हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आकाश कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। तो बच्चों, यह वार्षिक परीक्षा संस्कृत कक्षा 7 का पेपर है बच्चों। समय 2 घंटा, पूर्णांक 50। आप लोग इसे देख लीजिए, यह आपके लिए पेपर में उपयोगी हो सकता है आपके लिए, तो इसे आप लोग देख लीजिए बच्चों। और इसी तरह पेपर आपके बनते हैं बच्चों। तो चलिए मैं इसका हल सहित उत्तर बताने वाला हूँ आपको। आप लोग मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। देखो बच्चों, यहाँ पर दिया निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्य खंड का संदर्भ सहित हिंदी में अर्थ लिखिए। तो बच्चों, हमें संदर्भ भी लिखना है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, हमें संदर्भ लिखना है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ बच्चों, और ये किस पाठ से लिया गया ये भी मैं आपको बताऊँगा। अगर पाठ याद रहेगा तभी आप लोग संदर्भ लिख पाओगे बच्चों। तो यहाँ देखो, पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है बच्चों। यहाँ पर दिया गया है प्रश्न नंबर 1 का हम लोग कर रहे हैं। दिया संदर्भ प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत मंजूषा के सरम एवं जयते नामक पाठ से लिया गया। किस पाठ से बच्चों? सरम ए जयते नामक पाठ से लिया गया बच्चों। अब हम इसका व्याख्या देखेंगे, यानी अर्थ। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पर देखो, अमेरिका देशे एकस्मिन् स्थाने सैनिका नाम आवासाय निर्माण कार्य प्रचलद आसीत। तो बच्चों, इसका अर्थ लिखना है, अर्थ पहले से लिख दिया गया बच्चों। और थोड़ा सा बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब आप लोग इसे लिखिएगा तो इसके पहले आप लोगों को थोड़ा सा संकेत डालना होगा। आप लोग संकेत कहाँ डालोगे बच्चों? मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, यहाँ पर छूट गया है, ध्यान दीजिएगा। इस तरह आपको ऊपर काले पेन से थोड़ा सा लिखना है संकेत। क्या लिखना है बच्चों? संकेत लिखना है। संकेत लिखने के बाद पहला अक्षर अमेरिका देश वाला उठाना है, तो आप लोग लिखिएगा अमेरिका, अमेरिका देश है। इसके बाद डॉट 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 करके बच्चों लास्ट वाला थोड़ा सा लिखा जाता है, ये अभवन है ना बच्चों। तो आप लोग लिख दीजिएगा अभवन। ये आपका संकेत हो गया। संकेत के बाद बच्चों फिर आप लोग संदर्भ डालिएगा। संदर्भ के बाद आपको व्याख्या डालना है, तब लिखना है ना बच्चों। तो चलिए अब आप लोग व्याख्या देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लोग याद कर लीजिएगा बच्चों। दिया है, अमेरिका देश में एक स्थान पर सैनिकों के आवास के लिए निर्माण का कार्य चल रहा था। वहाँ दरवाजे आदि बनाए जाने के लिए लकड़ी के भारी टुकड़े लाए जा रहे थे। कुछ सैनिक विशाल लट्ठे को भूमि से उठाकर यान में डालने के लिए यत्नशील थे, किंतु काठ के बहुत भारी होने के कारण बहुत प्रयत्न करने पर भी वह सफल न हो रहे थे। तो बच्चों, यहाँ पर अक्षमा दिया है, अक्षमा मीन्स असमर्थ या असफल। ठीक है बच्चों। तो चलिए अब हम खा वाला देख लेते हैं। खा वाला बच्चों दिया है विगत तयो द्वय विश्व युद्ध। तो बच्चों यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, इसका विश्व बंधुत्व नामक पाठ से लिया गया बच्चों। संदर्भ वैसे लिखा जाएगा, सेम इसी तरह संदर्भ लिखा जाएगा, बस यहाँ सरम एवं जयते आया है। सरम एवं जयते आप लोग हटा दीजिएगा, उसके दर पे आप लोग विश्व बंधुत्व डाल दीजिएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा संदर्भ। आगे बच्चों, अब इसका हम अर्थ आपको बता रहे हैं दोनों में से, लेकिन बच्चों एक ही करना है, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है चाहे का कीजिए चाहे खा कीजिए, जो आपको आए वही कीजिएगा बच्चों। तो यहाँ देख लीजिए आप लोग, ठीक बच्चों। यहाँ पर दिया है विगत दो युद्धों की विनाश लीला को सभी जानते हैं। इस समय तीसरे युद्ध का भय हमेशा मनुष्य जाति के हृदय में आक्रांत कर रहा है, जिससे संसार का विनाश भयंकर हो सकता है। इसलिए यह आवश्यक है कि मनुष्य मनुष्य के प्रति भाई के समान आचरण करे, एक देश दूसरे देश के साथ भाईचारे का व्यवहार करे, है ना बच्चों। इसमें भी आपको संकेत उसी तरह डालना जैसे अभी ऊपर बताया गया, संकेत जरूर डालिएगा बच्चों, उससे नंबर आपको अच्छा मिलता है। आगे बच्चों बोला जा रहा है, यहाँ पर देखो आप लोगों को बताया जा रहा है, निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक पद्य खंड का संदर्भ सहित क्या करना है बच्चों? इसमें भी संदर्भ लिखना है और दोनों में से एक ही करना है बच्चों। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ पहला वाला। तो बच्चों पहले वाला यहाँ पर देखो लिखा गया बच्चों, आपको ऊपर जैसे संदर्भ डाला गया उसी तरह संदर्भ यहाँ पर आपको संकेत डालना है। इसमें भी संकेत डालने में बच्चों शांति निर्मलति ये पहला अक्षर लिखना है और लास्ट वाला स्वधीना लिखना है, ऐसे संकेत डालिएगा बच्चों। यहाँ देखो बच्चों संदर्भ लिखा गया है, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत मंजूषा के वयम स्वधीना नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है बच्चों, तो वयम स्वधीना नामक पाठ से लिया गया है। तो बस हो गया बच्चों। आगे देखिए व्याख्या देख लेते हैं। शांति सुरक्षा और न्याय मिल रहा है, सभी साथी और सहकर्मी उदार तथा एक दूसरे के सहायक हैं,
सबके विचार उच्च हैं, किसी की भावना बुरी नहीं है, अब हम सब स्वतंत्र हैं, है ना बच्चों। तो इसी तरह आपको कार्य करना है। चलिए बच्चों थोड़ा सा हम आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। दूसरा वाला खा में बोला जा रहा माता गुरुतरा धर्म भूमे, ये बच्चों भूमे लिखा है, ध्यान दीजिएगा, भूमे खात पितो, ठीक है बच्चों, पितो उच्चतर स्वतः। तो बच्चों यहाँ पर जो दिया गया हम इसका अर्थ आपको बता रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा दूसरे कक्षा वाला। तो यहाँ देखो दूसरे कक्षा दिया गया है और ये बच्चों युधिष्ठिर संवाद नामक पाठ से लिया गया है। संदर्भ आप वैसे लिखिएगा, बस युधिष्ठिर संवाद पाठ के दर पे आ जाएगा बच्चों। तो व्याख्या है, माता भूमि की अपेक्षा महान, पिता आकाश की अपेक्षा ऊंचा है, वायु की अपेक्षा मन तेज है, तिनके की अपेक्षा चिंता अधिक जलाने वाली है ना बच्चों। तो इसी तरह आपको करना है। चलिए हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे बच्चों। यहाँ पर प्रश्न उत्तर नंबर 3 आप लोग देख लीजिए। और हाँ बच्चों, निम्नलिखित में से किसी 3 प्रश्नों का संस्कृत में उत्तर देना है बच्चों। पहला का, ख, ग, घ, अंगा 5 है, इसमें से 3 लिखना है। तो दिया उत्तर प्रदेश से राजधानी का, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी का लखनऊ नगरम, ध्यान दीजिए बच्चों, लखनऊ नगरम। मायादासा किमाचायत, मायादास ने जो बोला होगा वही लिखना है बच्चों। इसे आप लोग अपने किताब में ढूंढ कर इसका उत्तर लिख लीजिएगा बच्चों, ठीक है। तो ये आपकी किताब से बच्चों। आगे देखिए बच्चों, हम निम्नलिखित में से किन्हीं 4 शब्दों के हिंदी में अर्थ लिखना है बच्चों। ये जो शब्द दिया इसे हिंदी में तो दिया छदी, छदी माने छत, पिपीलिका, पिपीलिका माने चींटी, तिमिरा माने अंधकार, और दिया है श्यामार्ताम, याद करें, शुष्केंधनम, सूखी, सूखी लकड़ियाँ, ध्यान दीजिए बच्चों, सूखी लकड़ियाँ क्या है, सूखी लकड़ियाँ, ठीक बच्चों, सूखी लकड़ियाँ। व्याधेन माने बहेलिए द्वारा। और यहाँ पर निरामया, निरामया माने रोग रहित, निरामया माने रोग रहित। और दक्षा, दक्षा माने समर्थ। तो बच्चों ये पीटीओ का पेपर है, आप लोग इसे देख लीजिए। चलिए बच्चों हम उस तरफ चलते हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ पर देखो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, प्रश्न नंबर 5 कह रहा है निम्नलिखित में से किन्हीं एक पाठ का हिंदी में सारांश लिखिए। तो बच्चों आपको अतिलोभो न कर्तव्या, निम्बतरो सक्षाम या आदि कवि वाल्मीकि। तो चलिए मैं आदि कवि वाल्मीकि पर थोड़ा सा सारांश आपको दिखा देता हूँ बच्चों। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, आदि कवि वाल्मीकि के बारे में दिया है। संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि हैं, यह सभी विद्वान स्वीकार करते हैं। वाल्मीकि ने राम के आदर्श को क्रमबद्ध किया है, रामायण के लेखक हैं। वाल्मीकि का जीवन ध्यान, तपस्या और ज्ञान के साथ व्यतीत किया। वह एक महान ऋषि कवि थे। महर्षि वाल्मीकि का जन्म त्रिपुरा नगर में अयोध्या के समीप तमसा नदी के किनारे तपस्या तप करते थे। आगे बच्चों महर्षि का जन्म कहाँ हुआ था, त्रिपुरा नगर में, ध्यान दीजिएगा आप लोग। आगे वह प्रतिदिन स्नान के लिए नदी पर जाया करते थे। एक दिन वह जब स्नान करके लौट रहे थे तो उन्होंने एक करौंची पक्षी के जोड़े को क्रीड़ा करते हुए देखा, ठीक बच्चों। वाल्मीकि मुग्ध होकर देख रहे थे कि एक व्याध यानी बहेलिया जो तीर चलाता है बच्चों, बहेलिया ने तीर चलाकर एक जोड़े में से एक पक्षी को मार दिया। दूसरा पक्षी पास के वृक्ष पर बैठकर अपने मरे हुए साथी को देखकर विलाप करने लगा, यानी रोने लगा। आगे बैठकर मरे हुए साथी को देखकर विलाप करने लगा। इस करुण दृश्य को देखकर वाल्मीकि के मुख से एक कविता स्रोत फूट पड़ा, ठीक बच्चों। तो ये कविता है, आप लोग देख लीजिए। माँ निषाद प्रतिष्ठाम त्वम गमा स्वसती समा। तो मतलब हे निषाद बहेलिए, तूने इस जोड़े में से एक पक्षी को मार दिया है, इसलिए तू कभी भी सुखी नहीं रहेगा। इस तरह इसका अर्थ बताया कवि ने, यानी महर्षि वाल्मीकि ने। और महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की है बच्चों। बस इतना सारांश काफ़ी है आपके लिए, ज़्यादा लिखना नहीं होता, 1 पेज लिखना होता है, 1-1.5 पेज। चलिए बच्चों हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न देखो बच्चों क्या कह रहा है, अपनी पाठ्य पुस्तक से याद किया कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र से ना दिया गया हो। तो आपको कोई एक श्लोक याद करके जाना है बच्चों, वहाँ पर लिखना होगा, ठीक है बच्चों। आगे ध्यान दीजिए, यहाँ पर निम्नलिखित वाक्यों में से रिक्त स्थानों में से कोष्ठांतिक शब्दों में से उचित शब्द चुनकर भरिए। तो बच्चों एक शब्द हमें भरना है, अयम छात्रा विद्यालयम गच्छति। क्या भरोगे बच्चों, गच्छति भरिएगा। मुनि अवदत अभीष्टम वरम, तो वराय क्या भरिएगा, वरय भर दीजिएगा इसमें।
आगे जना चित्राणि पश्यन्ति, इसी तरह आप लोग कर लीजिएगा बच्चों सब। आगे ध्यान दीजिए, बोला जा रहा मुनि अथवा तत्, तत् माने वह, और मुनि पुल्लिंगम शब्द के चतुर्थी विभक्ति तीनों वचनों में लिखना है बच्चों, तीनों वचनों में रूप लिखना है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखो बच्चों दिया है तीनों वचनों में चतुर्थी विभक्ति मुनि का है, मुनये मुनिभ्याम मुनिभि, और बच्चों तत् का भी दिया गया है, तस्यो ताभ्याम ताभ्या। तो बच्चों आपको चार दोनों में से एक ही करना है, चाहे आप मुनि की कीजिएगा चाहे तत् का कीजिएगा, जो आपका मन करे। अब यहाँ पर खा वाला दिया गया है, वस कथ धातु लोट लगार प्रथम पुरुष तीनों वचनों में लिखना है, प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष। तो चलिए हम देख लेते हैं 8 का खा। देखो बच्चों हम यहाँ पर वस धातु देखेंगे, कथ दोनों देखेंगे। वस धातु प्रथम पुरुष में तीनों वचन यहाँ पर है, एक वचन मध्यम पुरुष यहाँ पर द्विवचन बहुवचन। तो वसतु वसताम वसंतु। आगे दिया है कथ का, कथयतु कथयताम कथयंतु, है ना बच्चों। तो आगे आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ पर बोला जा रहा है निम्नलिखित में से किन्हीं दो का उपसर्ग शब्द पृथक कीजिए, मतलब अलग कीजिए। क्या करना है बच्चों, अलग करना है उपसर्ग। अब यहाँ पर देखो दिया है वियोगेन, तो बच्चों वियोगेन आप लोग अपने पेपर में ऐसे लिखिएगा वियोगेन। तो वियोगेन माने बी को अलग कर दीजिएगा, पृथक शब्द योगेन, योगेन को अलग कर दीजिएगा। बस बच्चों यही आपका उत्तर हो गया, अलग हो गया। इसी तरह आपको करना है। इसके बाद दिया गया अनुकरणम, क्या दिया गया बच्चों, अनुकरणम। तो अनुकरणम में से अनु को अलग कर दीजिएगा बच्चों, अनु को अलग, करणम को अलग कर दीजिएगा। बस हो गया बच्चों। इसी तरह अगला दिया है अपमानम, तो अप को अलग कर दीजिएगा बच्चों, इसके बाद मानम को अलग कर दीजिएगा, अपमानम। ठीक बच्चों। फिर दिया आहार, आहार में आ को अलग कर दीजिएगा, हारा को अलग कर दीजिएगा। हो गया बच्चों। आगे देख लीजिए बच्चों, यहाँ पर दिया गया है उचित कथन के सामने आम अथवा अनुचित कथन के सामने ना लिखिए, यानी सही गलत बच्चों करना है उसी तरह आपको। तो ध्यान दीजिएगा, दीनेशु दया दृष्टि दया आम। ठीक बच्चों। आगे इसे आप लोग देख लीजिएगा बच्चों, भर लीजिएगा। आगे यहाँ पर देखो बच्चों दिया गया है निम्नलिखित में से किन्हीं 6 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो बच्चों ये अनुवाद आपका लिख दिया गया है। गुरु शिष्यों को पढ़ाते हैं, तो गुरुः शिष्यानि पठ्यन्ति। राजभवन में राज्यपाल राज करते हैं, तो राजभवने राज्यपालः निवसति। उसके पिता का नाम रामदास था, तस्य पितुः नाम रामदासा आसीत्। आज हमारा देश स्वतंत्र है, अद्य अस्माकं देशः स्वतंत्रतः अस्ति। आगे वह घुड़सवार घोड़े से उतरा, सह अश्व सादी अवसाद अवतरत। प्रिय तथा सत्य बोलना चाहिए, तो प्रिय सत्यम दिया है बच्चों। एक गांव में 2 मित्र रहते थे, एकस्मिन् ग्रामे 2 मित्रे परिविशतः। आगे ध्यान दीजिए आप लोग, महापुरुषों के चरित्र का अनुसरण करो, तो महापुरुषाणाम चरित्रस्य अनुसरणम कुरुः। आगे ज्ञान के आचरण श्रेष्ठ हैं, तो ज्ञान से आचरण श्रेष्ठ, ज्ञानात् आचरणम श्रेष्ठम। आगे दिया गया है उदार चरित्र वालों के लिए पृथ्वी ही परिवार है, तो उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुम्बकम अस्ति। तो बच्चों बस पेपर आज के लिए यहीं पर ये आपका समाप्त होता है। अगर आपको और भी पेपर चाहिए तो प्ले लिस्ट में जा कर के सभी विषय का पेपर डाल दिया गया है, प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा, वहाँ पर आप लोग देख सकते हो। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और वीडियो पसंद आई हो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में।